हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिकल स्टूडेंट, इस वीडियो के साथ में हम लोग बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जिसका कि सब्जेक्ट कोड है 10T को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनीशन के बारे में बात करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अलग अलग जो हमारे होते हैं एक तरह से मेथड्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं उनके बारे में बात करेंगे और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्कोप के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है ये हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसमें हमारी अलग अलग जो होती हैं प्रोसेसेस वो वहाँ पे होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, जिससे कि जो हमारा सब्सटेंस है उसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिटिफिकेशन एंड उसका हम लोग वहाँ पे प्यूरिफिकेशन जो है करते हैं। और जो हमारे होते हैं अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट होते हैं हमारे वो सॉल्यूशंस के अंदर या हमारा जो होता है वो मिक्सचर्स के अंदर, उसको हम लोग यहाँ पे सेपरेट करने का भी काम करते हैं। और जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए भी हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है ये हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें जो हमारे सब्सटेंस हैं उनका हम लोग आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन और उनका हम लोग एक तरह से प्यूरिफिकेशन करते हैं। कोई अगर हमारा वो सॉल्यूशन है, कोई हमारा होता है मिक्सचर होता है, उसके अंदर जो कंपोनेंट हैं उनको अलग करने का काम भी हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ही करते हैं। और अगर कोई हमारा केमिकल कंपाउंड है तो उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने का काम भी हम अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की जो हमारी ब्रांच है उसके थ्रू हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो अगर हम जो हमारे होते हैं अलग अलग वो सब्सटेंस उनके बारे में बात करते हैं तो जो हमारे वो सब्सटेंस हैं वो एक तरह से वो सिंगल कंपोनेंट भी हो सकते हैं या मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट भी हो सकते हैं। और अगर हम फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं तो उनको हम लोग एक तरह से एनिमल, प्लांट, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जो हमारा होता है वो मिनरल या जो हमारे सिंथेटिक प्रोडक्ट होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस कहते हैं और उनके ऊपर ही हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि जो भी हमारे होते हैं सब्सटेंस जिनकी हम लोग एनालिसिस करते हैं वो हो सकता है कोई एक कंपोनेंट हो या हमारे अलग अलग कंपोनेंट का मिक्सचर हो सकता है। अगर हम फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के बारे में बात करें तो उनको हम लोग एनिमल सोर्सेज से प्राप्त करते हैं, प्लांट जो हमारे हैं उनसे हम उनको प्राप्त करते हैं, या जो हमारा होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो हमारे होते हैं वो मिनरल सोर्स उनके थ्रू हम उसको प्राप्त करते हैं, या उनको हम लोग एक तरह से वो सिंथेटिकली अपनी वो लैब वगैरह में जो हमारी केमिकल प्रोसेस है उनके थ्रू हम उनको वहाँ पे सिंथेसाइज करते हैं। तो जो भी हमारे वो सब्सटेंस हैं उनकी हम कह सकते हैं जो भी होती है वो गुणवत्ता होती है, उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो हमारी एनालिसिस है वो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कहलाता है। तो अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल जो हमारा एनालिसिस है तो जो हमारा शब्द है एनालिसिस इसका मतलब होता है हम कह सकते हैं विश्लेषण, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। और अगर हम आसान तरीके से कहें कि अगर हम एक तरह से वो कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है, अगर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारे एक तरह से ऑर्गन्स हैं जिनसे हम लोग सेंस करते हैं उनको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं और उनके थ्रू हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा सब्सटेंस है वो एक अच्छी क्वालिटी का है कि वो नहीं है। तो जो हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक ऑर्गन्स होते हैं वो जिनसे हम वो सेंस करते हैं उसमें हमारी आईज एक तरह से आती है, हमारी नोज आती है और हमारी टंग है वो इन सब चीज़ों में आती है। तो अगर कोई भी एक तरह से सब्सटेंस है उसकी हमको हम कह सकते हैं विश्लेषण करना है तो उस कंडीशन में हम उसको देखते हैं, उसको एक तरह से सूंघते हैं या उसको हम लोग टेस्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हम वहाँ पे उसकी एनालिसिस करते हैं। बट अगर हम जो हमारे अलग अलग सब्सटेंस हैं उनकी बात करते हैं तो जब हम उनकी जो होती है एनालिसिस उसको जब अच्छे से करते हैं तो वहाँ पे हम काफ़ी सारी प्रोसेसेस को उपयोग में लेते हैं और उससे हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी हमारा सब्सटेंस है वो एक अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है कि नहीं, या अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी का है कि नहीं। तो ये जो हमारे वो सब्सटेंस हैं इनकी जो होती है गुणवत्ता उसकी जांच करना ही हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस
कहलाता है। तो जो हमारा होता है फार्मास्यूटिकल जो एनालिसिस है उसको हम लोग 3 ब्रॉड हमारे जो मेथड हैं जिनके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं उसमें हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा है इसमें एक तरह से सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द मैनुअल मेथड ऑफ द जो एनालिसिस। इसमें जो हमारे वो सब्सटेंस हैं उनकी जो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है वो लाइक जो हमारा टेस्ट है, ऑर्डर है, उसका टेक्सचर है, उसका कलर है और उसका जो अपीयरेंस है उसको हम लोग अपने ऑर्गन्स को उपयोग में लेते हुए उनको वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। जो हमारे होते हैं सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे हम उनको वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं और उनको एक अच्छी क्वालिटी या खराब क्वालिटी में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने जो हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक ऑर्गन्स हैं, ऐसे ऑर्गन्स जिनसे हम लोग सेंस करते हैं, उनका उपयोग अगर हम एक तरह से करते हुए और अपने वो सब्सटेंस की जो एनालिसिस है वो करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मैनुअल मेथड ऑफ एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद जो हमारा वो दूसरा है दैट इज कॉल्ड द केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें हम जो वो काफ़ी सारे वो केमिकल हमारे होते हैं वो मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने सैंपल की उसको हम वहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसमें जो हमारे अलग अलग टाइट्रेशन वगैरह आते हैं, एसिड बेस्ड वो टाइट्रेशन है, एक तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हमारा टाइट्रेशन है। तो जो वो काफ़ी सारे हमारे टाइट्रेशन के ऐसे एक तरह से मेथड होते हैं जिनको हम लोग वहाँ पे उपयोग में लेते हैं और इनको हम लोग केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस कहते हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें एक तरह से कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। जो हमारे रिएजेंट्स होते हैं और जो हमारा सैंपल है उसके अंदर जो कंपोनेंट है उनके बीच में हमें एक रिएक्शन देखने को प्राप्त होती है और उसके थ्रू हम उसका वहाँ पे प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं। और ये एक तरह से ऐसे मेथड जहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके थ्रू हम वहाँ पे जो हमारा सैंपल है उसकी एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको हम लोग केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस कहते हैं। और इसका जो हमारा क्लासिकल एग्जांपल है जो हमारे टाइट्रेशन होते हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, हमारा ऑक्सीडेशन वो रिडक्शन वो टाइट्रेशन है, ये सब हमारे ऐसे टाइट्रेशन के एक तरह से मेथड है जो कि हमारे केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस कहलाते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा केमिकल मेथड ऑफ होता है एनालिसिस उसको हम लोग बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट करेंगे। और अगर हम इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो ये जो आपका एक तरह से सब्जेक्ट है ये आप जब होंगे फोर्थ ईयर में ये अप्रॉक्सीमेटली आपके होगा 7th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे एक तरह से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम लोग जो हमारे सैंपल्स हैं उनकी एनालिसिस में हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें हमारा आता है एक तरह से यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, HPLC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड वो क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद हमारा आता है NMR आता है, इसको हम लोग कहते हैं वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस कहते हैं। उसके बाद है हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऐसे हमारे एक तरह से काफ़ी सारे हम कह सकते हैं मेथड्स हैं जहाँ पे हम लोग इन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं और इनके थ्रू जो हमारा सैंपल है उसके अंदर जो भी हमारे कंपोनेंट हैं उनकी एनालिसिस हम वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो अगर कोई जो हमारा एक तरह से मेथड है जहाँ पे हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस कहलाता है। इसके लिए हम लोग जो हमारा होता है HPLC होता है, NMR होता है, IR होता है, एक तरह से UV होता है, विजिबल होता है, जो इन सब इक्विपमेंट को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम अपने सैंपल की एनालिसिस वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसका हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसका स्कोप क्या है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज़ द इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो जो इस कंडीशन में जो हमारा केमिकल एनालिसिस होता है ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। वो क्योंकि उस प्लेस पे जो भी हमारे अलग अलग होते हैं मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर एक तरह से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस के लिए हम इन मेथड्स को उपयोग में लेते हैं। तो इनको हम लोग जो हमारा होते हैं एक तरह से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जब होता है प्रोडक्शन तो वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। जो भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो एक अच्छी क्वालिटी का एक अच्छी क्वांटिटी में फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी एनालिसिस हम वहाँ पे एक तरह से परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज
ना होइएगा। अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो इस प्लेस पे जो भी हमारी ड्रग है, जो भी हमारे कंपोनेंट हैं, वो किस क्वालिटी के हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा है पैरासीटामोल की टेबलेट है, उसके अंदर पैरासीटामोल है कि नहीं, इसकी जो एनालिसिस है वो हमारा कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारी जो है एक तरह से 500 mg की पैरासीटामोल की हमारी टेबलेट है, उसके अंदर क्या 500 mg पैरासीटामोल है कि नहीं, उसकी एनालिसिस हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो कहलाता है। तो जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे हम लोग एक तरह से यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल को, व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, वो सॉल्वेंट्स को यूज़ करते हैं, और वहाँ पे जो हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं उनकी एनालिसिस में हम जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो हमारा है एक तरह से वो रॉ मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, जो भी हम वहाँ पे व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं, अप टू द मार्क हैं कि नहीं, और जो हमारा वहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि नहीं, उसकी जांच करने के लिए हम लोग जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, या जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट होता है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वहाँ पे जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी हमारी एक तरह से प्रोसेस हैं उनको प्रॉपरली जो वो कैरी आउट हो रही हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों को वहाँ पे हम कह सकते हैं मेज़र करने के लिए हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। उसके बाद जो हमारा इसका हम कह सकते हैं अगला स्कोप है, दैट इज़ द इन फूड इंडस्ट्री। तो अगर हम फूड इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारे आते हैं एक तरह से पैक्ड फूड आते हैं, उसमें जो भी हमारे हैं पैरामीटर वो प्रॉपरली वहाँ पे मीट हो रहे हैं कि वो नहीं हो रहे हैं। जो भी हमारे पैक्ड फूड हैं वो एक अच्छी हम कह सकते हैं क्वालिटी के, अच्छी वो प्योरिटी के, और वो सेफ हैं कि नहीं, इन सब चीज़ के असेसमेंट में हम अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। अगर हम एक अच्छी वो क्वालिटी, वो प्योरिटी और वो सेफ्टी अपने कस्टमर को एक तरह से प्रोवाइड करते हैं, तो जो हमारे कस्टमर हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हमारे प्रोडक्ट में इन्हेंस होती है, जिससे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से ग्रो करती है। अगर हम वो कुछ भी वो खाते हैं या कुछ भी एक तरह से मतलब वो लेते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो एक अच्छी कंपनी का, अच्छी वो ब्रांड का हो वो, क्योंकि अगर वो अच्छी कंपनी का है, अच्छी वो ब्रांड का है, तो उस कंडीशन में उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो प्योरिटी है और उसकी जो सेफ्टी है वो वहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि वो अच्छी होगी, क्योंकि वो जो भी हमारे जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं उनको प्रॉपरली वो वहाँ पे वो चेक करते हैं, और उसके बाद में ही वो अपना जो होता है प्रोडक्ट उसको मार्केट में रिलीज करते हैं। तो इससे जो हमारे कस्टमर हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी इन्हेंस हो जाती है। और इसके लिए फॉर दिस इट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द पैक्ड फूड। जो इसलिए जो भी हमारे पैक्ड फूड हैं उनके जितने भी पैरामीटर हैं उनको प्रॉपरली वहाँ पे एनालाइज करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम जो है काफ़ी सारे एनालिटिकल टेक्निक को यूज़ करते हैं उनके जो भी हमारे पैरामीटर हैं उनको चेक करने के लिए। और यहाँ पे भी हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा है अगला स्कोप, दैट इज़ द इन पोल्यूशन कंट्रोल। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो काफ़ी सारी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं उसमें जो अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं वो जिसके कारण कि काफ़ी सारे हमारे जो होते हैं पोल्यूटेंट वो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारा एक तरह से वाटर में, और जो हमारी रिवर्स वगैरह हैं उनमें वो वहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस कंडीशन में जो भी हमारी इंडस्ट्री है उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है वो जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं वो उनके लिए एक सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम वहाँ पे कॉज कर सकता है। तो उसकी भी एनालिसिस के लिए हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को भी एक तरह से यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो हमारी एयर है, जो हमारा वाटर है, और जो हमारा होता है सॉइल के सैंपल्स होते हैं, उनमें हम वहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक तरह से परफॉर्म करते हैं कि जो भी हमारे हैं वो पोल्यूटेंट हैं वो जो हमारी रिक्वायर्ड वो लिमिट है उससे ज़्यादा तो वहाँ पे वो नहीं हो रहे हैं, या उनकी जो क्वांटिटी है या जो उनका जो अमाउंट
अमाउंट है उसको हम लोग डिटरमाइन करने के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस को यूज़ करते हैं। और अगर हम इनको प्रॉपरली वो डिटरमाइन करते हैं और एक जो हमारी कंट्रोल लिमिट है उसके अंदर अगर हम इनको रखते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारे हेल्थ के जो हमारे हैं प्रॉब्लम्स हैं उनको हम वहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो हमारा अगला स्कोप है दैट इज़ द बायोमेडिकल एप्लीकेशन। जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है वो हमारे जो भी एक तरह से वो लेवल्स होते हैं, जो भी हमारा एक तरह से मतलब ब्लड है या हमारा यूरिन है या हमारा स्टूल है, उसमें अलग अलग जो है टेस्टिंग करने के लिए हम अपनी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। हाँ, तो इस कंडीशन में द क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैव यूटिलिटी इन द बायोमेडिकल साइंस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इलनेस एंड मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो जो भी हमारा होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है या हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बायोमेडिकल साइंस में, जिससे कि जो हमारे पेशेंट हैं उनके अंदर इलनेस को हम लोग डायग्नोज करते हैं और उसको मॉनिटर करने का हम काम करते हैं। वो लाइक अगर हम एक तरह से बात करते हैं कि वो किसी एक तरह से वो पेशेंट है उसका वो लीवर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, उसका जो एक तरह से ब्लड है, उसका जो एक तरह से यूरिन है उसमें क्या क्या कंपोजिशन है, उसके अनुसार हम उसकी डिजीज़ को वहाँ पे डायग्नोज करते हैं और उसके अनुसार हम उसकी जो हेल्थ कंडीशन है उसको भी वहाँ पे मॉनिटर करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में सम डिजीज आर आइडेंटिफाइड आफ्टर केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड, यूरिन, स्टूल एंड स्पुटम। तो जो हमारी अलग अलग कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिसको हम एक तरह से आइडेंटिफाई उसी कंडीशन में एक तरह से कर सकते हैं कि जब हम केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं हमारे ब्लड का, यूरिन का, स्टूल का या अपने जो स्पुटम का, तो उसी कंडीशन में हमारी कुछ डिजीज ऐसी हैं जिनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद में जो हमारा है इसका अंतिम स्कोप वो है इन द इन्वायरमेंटल स्टडी। जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी है उसमें भी हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को या जो हमारा एनालिसिस है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो अगर हम फार्मास्यूटिकल जो है एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, हैव डिफरेंट टेक्निक फॉर इन्वायरमेंटल स्टडी टू चेक द पीएच ऑफ द रेन, रिवर एंड वाटर सोर्सेज। तो जो हमारा एक तरह से रेन का पीएच है, जो हमारी वो रिवर्स है, जो हमारे वाटर के रिसोर्सेज होते हैं उनके अंदर जो हमारी होती है इन्वायरमेंटल स्टडी, उसको करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की अलग अलग टेक्निक को हम लोग जो हमारा रेन है उसके पीएच, जो हमारी रिवर्स हैं, जो हमारे वाटर के रिसोर्सेज हैं, उसके कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। और जो हमारे अलग अलग होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो लाइक अगर हम टेम्परेचर की बात करें, जो हमारा ह्यूमिडिटी होता है उसको भी प्रॉपरली चेक करने के लिए हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के जो हमारे अलग अलग मेथड हैं, टेक्निक्स हैं, उनको हम लोग यूज़ करते हैं। और जो हमारी होती है वो है एक तरह से सॉयल्स होती हैं, जो हमारी मिट्टी होती है उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स का क्या कंपोजिशन है उसको भी हम लोग यहाँ पे उपयोग में एक तरह से लेते हैं। उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो अगर हम जो हमारा होता है वो सॉयल, उसके अंदर कंपोजिशन जो अलग अलग हैं उनको अगर हम डिटरमाइन करते हैं तो जो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें भी हम कुछ अच्छा एक तरह से कर सकते हैं। जो भी हमारी मिट्टी है उसमें जो कमियां हैं वो सब चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके अनुसार हम उनको जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है उसमें ऐड करके अपना जो एग्रीकल्चर का हमारा काम है उसको भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए भी जो हमारा सॉयल है उसके अंदर अलग अलग जो कंपोनेंट हैं उनकी जो मात्रा है वो कितनी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की अलग अलग जो हमारी टेक्निक्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हमारा था स्कोप ऑफ द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अगर आपको जो हमारी और बुकें हैं उनमें भी कुछ अच्छे से स्कोप दिखते हैं तो आप उसको इसमें ऐड ऑन एक तरह से कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट जो भी हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।